1991 में इस जगह को गैर ज़रूरी और खंडर समझते हुए इस इमारत में मार्बल का फर्श बिछाया गया और 2013 में जब इसकी बहाली का काम शुरू किया गया तो इस फर्श को खोदा गया तो नीचे से हाइपोकास्ट सिस्टम दरियाफ्त हुआ। इस पूरी इमारत को सेंट्रली हीटिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया था। 400 साल पुराने हाइपोकास्ट के सिस्टम की दरियाफ्त ने माहिरीन आसार कदीमा को वर्तए हैरत में डाल दिया। ये एक ऐसी भूल भुलैया इमारत है, इसकी राहदारियों से गुजरते हुए खौफ महसूस होता है। एक ऐसी दरियाफ्त थी जिसको बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। ये कदीम दौर का एक ऐसा सिस्टम था जो आज जदीद दौर में भी देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे सिस्टम की दरियाफ्त ने माहिरीन को हैरत में डाल दिया। सुनने में कितना अजीब लगता है कि 400 साल पहले कोई ऐसी इमारत लाहौर में मौजूद थी जो आज के दौर के सैलून और ब्यूटी पार्लर से भी ज़्यादा जदीद थी। मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने दिल्ली गेट लाहौर पहुंच गया। अंदर दाखिल होते ही आपको लेफ्ट साइड पे शाही हमाम का बोर्ड नज़र आएगा। जी आयानू राहदारी में चलते हुए मैं ये सोच रहा हूँ, आज की जदीद मशीनरी न होने के बावजूद मुग़ल, रोमन और उस्मानी किस तरह से इतनी शानदार और पायदार इमारतें बना लेते थे। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जब 2013 में शाही हमाम की बहाली का काम शुरू हुआ तो खुदाई के दौरान मार्बल के फर्श के नीचे से 400 साल पुराने हाइपोकास्ट के सिस्टम की दरियाफ्त ने माहिरीन आसार कदीमा को वर्तए हैरत में डाल दिया। ये एक ऐसा सेंट्रली हीटिंग सिस्टम था जिसे इस पूरी इमारत के नीचे बनाया गया था और आज से 4 सदी पहले इस शाही हमाम को गर्म करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की गई वो माहिरीन आसार कदीमा के लिए बड़ी हैरत का सबब बनी। कदीम दौर के इस स्ट्रक्चर में आपको इन लोगों की अक्ल, साइंस और इंजीनियरिंग नज़र आएगी। ये वसी हॉल इस दौर का इस्तकबालिया या रिसेप्शन था जहां लोग हौज़ के पास बैठकर गपशप लगाते और ये जगह नहाने के बाद आराम और तफरी के लिए इस्तेमाल की जाती। या लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता तो लोग यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते, कारोबारी और सियासी गुफ्तगू की जाती। यहाँ आपको मुग़ल दौर की फ्रेस्को पेंटिंग्स और दीवारों पर बने पौधों की नक्शकारी देखने को मिलेगी। ये हमाम उस दौर की मॉडर्न सर्विसेज से भी आरास्ता था जिसमें नहाने से लेके जिस्मानी मसाज, स्टीम बाथ, बाल कटवाने और औरतों के लिए अलग से सैलून और पार्लर्स बनाए गए थे जहां खादमाएं उनका मसाज करती, बनाओ सिंगार करती, मैनीक्योर और पेडिक्योर किया जाता जैसे आज के दौर के जदीद सैलून या स्पा हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था। ये किसी मॉडर्न सैलून या स्पा की तरह था। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये इस हमाम का मेन तालाब है जहां बहुत बड़ी फाउंटेन नस्ब की गई थी जिससे पानी की गर्म फुहार निकलती थी और लोग इस जगह के इर्द गिर्द बैठते और तफरी करते। मजहब और कई बाकी अमूर पर बहसो मुबाहिसा होता। ये एक हमाम नहीं था बल्कि एक पेड मेंबरशिप सोशल क्लब था जहां लोग एक दूसरे से मुलाकात करते, कारोबारी मामलात तय होते। शाही महलात में बादशाहों, शहजादों और शहजादियों के लिए खास हमाम बनाए जाते थे जैसे शाही किले में अकबरी हमाम है। कदीम दौर में ऐसे सैलून या स्पा उस वक़्त के उमरा, वज़रा और अमीर ताजरों के लिए बनाए जाते थे। वक़्त के साथ इन सब के आसार मिट गए। इस दौर का कोई अवामी हमाम बचा है तो ये इमारत है। तारीखी हवालों के मुताबिक शुरू में ये हमाम शाही ख़वातीन के लिए मखसूस था लेकिन बाद में इसे मर्दों ख़वातीन दोनों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। ख़वातीन के लिए हफ्ते में दिन और औकात मुकर्रर किए गए कि वो इन दिनों और औकात में हमाम के अंदर आ सकती हैं। ये शाही हमाम इल्मुद्दीन अंसारी की मलकियत था। इल्मुद्दीन अंसारी जिनको लोग वज़ीर खान के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मस्जिद वज़ीर खान बनवाई, उन्होंने इस हमाम को 1635 में तामीर करवाया। ये एक कमर्शियल हमाम या सैलून था। शेख इल्मुद्दीन अंसारी अल मारूफ वज़ीर खान, उन्होंने लाहौर में कई और इमारतें भी बनवाईं
جن میں وزیر خان کی بارادری، یہ شاہی حمام اور اس حمام کے بالکل سامنے وزیر خان سرائے تھی جو سکھ دور میں تباہ کر دی گئی۔ اب اس کے آثار نہیں ملتے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے پاس وزیر خان کا وقف نامہ موجود ہے اور اس وقف نامہ کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد وزیر خان سے لے کر دہلی گیٹ تک جتنے بھی مکانات اور دکانیں موجود تھیں یہ ساری وزیر خان کی ذاتی ملکیت میں آتی تھی اور ان مکانات اور دکانوں سے ایک معقول ماہانہ آمدن ہوتی تھی۔ وزیر خان نے حمام اور سرائے کی آمدن مسجد کے انتظام و انصرام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بادشاہوں کے شاہی محلات میں اس طرح کے شاہی حمام موجود ہوتے تھے۔ حمام کا تصور رومن اور عثمانیوں سے لیا گیا ہے جسے مغل حکمرانوں نے بھی اپنایا۔ یہ ایک ایسی بھول بھلیاں عمارت ہے، اس کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت پراسرار بھی ہے۔ اس عمارت کا کل رقبہ 2 کنال اور 10 مرلے سے کچھ زیادہ ہے، لیکن حال ہی میں جو کھدائی کی گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمارت اس سے کہیں بڑی تھی، لیکن ماضی میں حمام کے باہر والے کمروں کو دکانوں میں بدل دیا گیا۔ 2013 میں جب اس عمارت کی بحالی کا کام شروع کیا گیا تو اس میں 4 اداروں نے مل کے حصہ لیا، جس میں وارلڈ سٹی آف لاہور، گورنمنٹ آف پنجاب، آغا خان ٹرسٹ اور رائل نارویج ایمبیسی شامل ہیں۔ 2014 میں یہاں سے 57 تجاویزات کو ہٹایا گیا تو اس عمارت کی اصل شکل سامنے آئی۔ اس عمارت کی بحالی کے لیے سری لنکا سے ماہرین بلوائے گئے جنہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس کے طلباء کے ساتھ مل کے اس کو پریزرو کیا۔ اس کی فریسکو پینٹنگز کو ٹھیک کیا گیا۔ اندرون لاہور میں دہلی گیٹ کے ساتھ آبادی اور بازار کے درمیان میں گھرا ہوا یہ شاہی حمام ایک ایسی دریافت تھی جس کو بین الاقوامی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اور اس جگہ کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ آج اس جگہ کو پاکستان کے لوگ بلکہ غیر ملکی سیاح بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کھدائی کے دوران میں یہاں سے مٹی سے بنے ہوئے آرٹیفیکٹس بھی ملے جن کو یہاں ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ پانی کی نکاسی کا سسٹم دریافت کرنے کے لیے جب اس جگہ کو تقریباً 20 فٹ گہرا کھودا گیا، اس دوران میں ایک ایسی سرنگ ملی جو بہت ہی پراسرار تھی، لیکن کافی وقت گزر جانے کی وجہ سے یہ کافی خستہ حال ہو چکی تھی، لہٰذا اس سرنگ کو اسی طریقے سے بند کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم عمارت تھی جس میں سیلون، ہیٹ باتھ اور ریسٹ ایریاز بنائے گئے تھے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے جب اس عمارت کی بحالی کا کام شروع کیا تو یہاں سے مغل دور کے بہت سارے فن پارے بھی ملے۔ آئیے اس عمارت کے باقی حصوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عمارت مغل فن تعمیر کا ایک عجوبہ ہے۔ اس میں زیر زمین بڑی بڑی سرنگیں بنائی گئی ہیں جس سے ٹھنڈے اور گرم پانی کو گزارا جاتا تھا۔ مغل دور کے بعد جب سکھ دور آیا تو اس عمارت کو بہت نقصان پہنچا۔ یہاں پر سکھ سپاہیوں کی رہائش گاہ بھی بنائی گئی جس سے اس عمارت کے واٹر ہیٹنگ سسٹم کو شدید نقصان پہنچا۔ برٹش دور میں اس عمارت میں فوجی چھاؤنی بنائی گئی۔ انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کے بعد اس عمارت کی حالت مزید بگڑی۔ ماضی میں لاہور میونسپل کارپوریشن نے یہاں سکول، ڈسپینسری اور محکمہ صحت کے دفاتر قائم کیے رکھے۔ اس وجہ سے اس عمارت میں کافی تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس عمارت کی بلڈنگ کے اوپر ماربل کا فرش بچھا دیا گیا جس سے اس تاریخی ورثے کو شدید نقصان پہنچا۔ حمام کے تالاب مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ حمام کے باہر موجود کمروں کو دکانوں میں بدل دیا گیا۔ 2012 میں جب اس کی بحالی کا کام شروع کیا گیا تو یہاں سے پانی کے تالاب اور ان تالابوں کو بھرنے کے لیے آبشار نما راستے بھی دریافت ہوئے۔ ان تالابوں کو یہاں اوپر بنے آبشاری نالیوں سے بھرا جاتا تھا۔ یہ قدیم دور کا ایک ایسا سسٹم تھا جو آج جدید دور میں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس پورے سسٹم کی دریافت نے ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ایک عجیب و غریب دریافت تھی۔ 400 سال پہلے اس شاہی حمام کی عمارت اور اس میں اس پیچیدہ پانی کے نظام نے سائنس، انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس شاہی محل کی عمارت اور اس میں موجود پانی کے نظام کو چلانے کے لیے، اس پوری عمارت کو گرم کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا گیا تھا وہ بہت ہی ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کا بہت بڑا شاہکار تھا۔ 1991 میں اس جگہ کو غیر ضروری اور کھنڈر سمجھتے ہوئے
इस इमारत में मार्बल का फर्श बिछाया गया और 2013 में जब इसकी बहाली का काम शुरू किया गया तो इस फर्श को खोदा गया तो नीचे से हाइपोकास्ट सिस्टम दरियाफ्त हुआ। हाइपोकास्ट एक कदीम तरीका है जो इमारतों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता था। इस सिस्टम में इमारत के नीचे खाली जगह बनाई जाती जिसमें ईंटों के सतून बनाए जाते और इनके दरमियान में गर्म पानी से उठने वाली भाप को गुजारा जाता ताकि पूरी इमारत गर्म हो सके। शाही महल के नीचे हाइपोकास्ट का ये सिस्टम बनाया गया था ताकि ये पूरी इमारत सेंट्रली हीटिंग सिस्टम का काम दे। ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जिसमें बाज सुरंगों से धुआं और बाज से गर्म पानी गुजरता था। धुआं इन सुरंगों से गुजरकर कमरे की छत पे बनी चिमनियों से निकल जाता और गर्म पानी जेरे जमीन बनी सुरंगों से होता हुआ सामने बने इस चबूतरे के दरमियान में लगी फाउंटेन से निकलता। लोग इस चबूतरे पर बैठकर जिस्मानी ताजगी हासिल करते, गर्म भाप से बाथ लेते, जिस्म की मालिश करवाते। विजुलाइज किया गया है इस पूरे मंजर को। शायद ये मंजर कुछ ऐसा दिखाई देता होगा। ये कमरा गर्म भट्टी के बहुत ही करीब था और शाही हमाम का सबसे गर्म तरीन हिस्सा था। इसका फर्श इंतहाई गर्म होता था। 400 साल कबल जब गर्म पानी यहाँ से गुजारा जाता होगा तो गर्मी की शिद्दत से यकीनन सर्दी में भी पसीना आता होगा। इस गर्म पानी के साथ ही ठंडे पानी का इंतजाम किया गया था। इन खंडरात को खाली रखा गया है ताकि यहाँ आने वाले सियाह इस पूरे निज़ाम का नज़ारा करें कि किस तरह से 400 साल पहले इस पूरी इमारत को सेंट्रली हीटिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया था और इस पूरे मैकेनिज्म को जान सकें। पूरे हमाम में वॉक के लिए लोहे का जालीनुमा ब्रिज बनाया गया है। इसकी इमारत भी बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत है। मुगल फन्ने तामीर, फ्रिस्को पेंटिंग्स, इसके मेहराबी दर, छत पर बना शानदार गुंबद इस दौर के मुगल कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। अब हम आपको इस शाही महल के आखिर वाले हिस्से में लेके चलते हैं। इस जगह पर पानी के बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं जो अब खत्म हो चुके हैं। इनके अब सिर्फ आसार बाकी हैं। ठंडा पानी छत से कमरे के अंदर बनी मुंडेर से दाखिल होता था और फर्श के नीचे बनी इन भट्टियों में आग जलाई जाती थी जिससे इस पानी को गर्म किया जाता। इसके बाद पूरी इमारत में फैली जेरे ज़मीन सुरंगों के जरिए ये पानी इस इमारत में मौजूद कमरों में दस्तयाब होता था। ये एक ऐसा मुनफरिद और पेचीदा निज़ाम था जिसको माहिरीन आसार कदीमा ने समझने में एक अरसा लगा दिया। गर्म पानी और गर्म धुआं दोनों इस पूरी इमारत को हीट देते थे। इस्तेमाल शुदा पानी के अखराज के लिए अलग से नकासी का इंतज़ाम था और धुआं इमारत के ऊपर बनी चिमनियों से निकल जाता। आपने सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ आपको वो दीवार भी मिलेगी जिसके कान हैं। एक कोने की हल्की सी सरगोशी दूसरे कोने में सुनाई देती है। शायद ये उस वक़्त का जासूसी का कोई निज़ाम होगा। जाहिर है उस वक़्त ताजर, हकूमती नुमाइंदे, उमरा, वज़रा सब यहाँ आते थे तो हो सकता है यहाँ ये दीवार माइक्रोफोन का काम देती हो। मुगल दुनिया से चले गए और अपने पीछे छोड़ गए किले, अपने तामीर करदा मकबरे और इस जैसी शहाना और शाही इमारतें जिनकी इंजीनियरिंग बहुत ही शानदार है। दुनिया कहती है वो तरक्की के रास्ते पर गामजन है, लेकिन सदियों पहले के लोग आज की जदीद मशीनरी और साइंस से नावाकिफ़ थे। इनके दौर में आज जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे, लेकिन वो शायद हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न और तरक्की याफ्ता थे। फ़र्क सिर्फ वक़्त का है, रहन सहन का है। इनका पहनावा और था। वक़्त सदियों से चलता आ रहा है। हमारे बाद आने वाले इंसान शायद हमारे रहन सहन की खोज लगाएंगे, हमारी इमारतों को देखकर हैरत का इजहार करेंगे और फिर वो भी दुनिया से गुज़र जाएंगे।